आप अच्छी तरह जानते हैं कि 90 के दशक के बाद बिहार में कांग्रेस की क्या स्थिति थी। जो जन समर्थन आपने इस रैली में देखा, क्या कांग्रेस पार्टी की रैली से संभव था? राष्ट्रीय जनता दल के समर्थक में काफी गुस्सा है। इतना तो राहुल गांधी जरूर कर दिए कि बिहार के चुनावी समर को गर्म कर दिए। मैं तो ना लालू प्रसाद को कभी इतना हताश, इतना कमजोर देखा था, ना तेजस्वी जी को, कि कहीं कांग्रेस के साथ अगर मुसलमान बट जाए। और यही कांग्रेसियों का ख्वाब है कि मुसलमान वोटों को फिर से अपने पाले में लाए। तो भैया, जिनका नाम छूट भी गया उसके लिए तो समय था। अगर उनको यही रैली करना था तो 1 सितंबर के बाद करते, और उन्होंने 1 सितंबर को समाप्त कर दिया। कहीं से पकड़ के उठा के किसी को ले आए, महिला पुरुष गरीब लोगों को ले आते थे और उनसे कहवाते थे कि मेरा वोट कट गया। और दूसरे दिन वही महिला, वही व्यक्ति, वही पुरुष आके कहता था कि मुझे तो पैसा दे के बुलवाया। अरे राहुल गांधी जी, बिहार के लोग जागरूक हैं। ये मोदी सरकार हो या आपकी भी सरकार हो, उनका वोट कौन काट सकता है, उनका वोटर लिस्ट में नाम कौन हटा सकता है, वो जुर्मा लेंगे। ये सर्वविदित है कि मुसलमान अधिकांश मात्रा में, अधिकांश संख्या में बिहार में राजद को वोट करते हैं। इमरान मसूद जो यूपी का एमपी है, वो भी मोदी को बोटी बोटी काटने की बात करता था। आज आपके और आपकी बहन प्रियंका गांधी का वो बहुत ही करीबी है। केपीएच न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा वोट अधिकार रैली की। सासाराम से शुरू यह रैली आज पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद वहां से गठबंधन के नेता पदयात्रा कर बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के उपरांत इसके समाप्ति की घोषणा हुई। 16 दिन की यात्रा। इन 16 दिनों में बिहार के 23 जिलों को लगभग 1300 किलोमीटर और 50 से 60 विधानसभा को इस आयोजन में कवर किया गया। यह रैली कहने को तो महागठबंधन की रैली है, लेकिन लाइमलाइट, मुख्य आकर्षण तो राहुल गांधी लूट लिए, यानी आगे कांग्रेस पार्टी ही रही। जी हां, इस पर बिहार में चलने वाली एक कहावत मुझे याद आती है और मेरे चेहरे को देखकर लगता होगा आपको कि मुझे हंसी भी आ रही है कि माल महाराज का और मिर्जा खेले होली। अब ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं? इस रैली के बारे में आगे भी बात करूंगा, लेकिन ये बात करना सबसे पहले मैं जरूरी समझता हूं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि 90 के दशक के बाद बिहार में कांग्रेस की क्या स्थिति थी। उस पर भी मैं डिटेल में जाऊंगा। और आज भी बिहार की क्या स्थिति है। जो भीड़, जो जन समर्थन आपने इस रैली में देखा, क्या कांग्रेस पार्टी की रैली से संभव था? बिल्कुल नहीं संभव था। इस रैली को कांग्रेस पार्टी के रणनीतिकार ने महागठबंधन का नाम देके अपने नेता को आगे कर सारे गठबंधन साथियों को अपने पास बुलाकर फिर से यह साबित कर चुकी है कि गठबंधन का नेतृत्व तो कांग्रेस का ही रहेगा, चाहे चुनाव राज्य का हो या केंद्र का हो। जिससे राष्ट्रीय जनता दल के समर्थक में काफी गुस्सा है। बहुत जगह हमारे रिपोर्टर, बहुत जगह हमारे लोगों ने, बहुत जगह हमारे जानने वाले जो राजद के समर्थक हैं, उन्होंने फोन करके मिलकर ये मुझे कहा कि बताइए, सारे लोग हमारे और फायदा कांग्रेस को। और ऐसा तो मुझे भी लगा और आपको भी लगा होगा। मैं तो ये बात शुरू से कह रहा हूं। सासाराम की रैली को याद कीजिए, जब इस वोट चोर गद्दी छोर यानी वोट अधिकार रैली की शुरुआत हुई थी। उस मंच पर मैं अपने पत्रकारिता जीवन में पहली बार लालू प्रसाद यादव को इतना कमजोर देखा था, जब वो मंच से कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे और अंत में अपनी पार्टी यानी राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद और तेजस्वी यादव जिंदाबाद का नारा लगाए। मैं तो उसी दिन से कह रहा था कि राजद के नब्ज को कांग्रेस पार्टी पकड़ लिया है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव लंबे समय से और उनकी पार्टी बिहार की सत्ता से बाहर है। वो येन केन प्रकारेन इस बार तेजस्वी जी को
मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहता है और इसके लिए वो कोई भी समझौता करने को तैयार है। रैली में भीड़ भी राष्ट्रीय जनता दल की, साजो सामान भी राष्ट्रीय जनता दल का, व्यवस्था भी राष्ट्रीय जनता दल का। और रैली में चमके कौन? राहुल गांधी। बाकी तो उनके साथ के लोग थे। आप रैली के फोटो वीडियो सब देख के पता कर सकते हैं, या 16 दिन में आपने पता भी किया होगा, बिल्कुल पता किया होगा आप, और देखे भी होंगे, मेरी बात से सहमत भी होंगे कि इसका आकर्षण तो राहुल गांधी ही रहा। जो कुछ भी हो, इस रैली से या इस रैली को आप आलोचना कर सकते हैं, इस रैली को फ्लॉप कह सकते हैं, इस 16 दिन की यात्रा से आप कह सकते हैं कि महागठबंधन को कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि बीच में ये जो महागठबंधन की रैली हुआ करती थी, वोट अधिकार रैली, वो विवाद में भी रहा है, उस पर भी मैं बात करूंगा। इतना तो राहुल गांधी जरूर कर दिए कि बिहार के चुनावी समर को गर्म कर दिए और सभी पार्टियों को, यानी एनडीए के भी पार्टियों को, एनडीए के भी दलों को मजबूर कर दिए कि अब राहुल गांधी के बनाए पिच पर ही उन्हें दौड़ना पड़ेगा। प्रश्न तो उन्होंने उठा दिया, सवाल तो उन्होंने छोड़ दिया। अभी तो मैं 2-4 दिनों से देख रहा हूं कि एनडीए के दल, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो जनता दल हो, वो तो राहुल गांधी के सवाल के जवाब देने में ही उलझे हैं, इसी में लगे हुए हैं। राहुल गांधी ने इस रैली के माध्यम से, भले ही विवादों से भरा रहा है, उसकी भी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन उन्होंने अपना सवाल तो छोड़ दिया कि जवाब देने में व्याकुलता तो है एनडीए गठबंधन के दलों को। बड़ी ही रणनीतिक रूप से इस रैली के रूट को तय किया गया है। लगभग 23 जिले के 50-60 विधानसभा क्षेत्र को कवर किया गया इस रैली में, और आप देखेंगे कि इस रैली में जनसंख्या, यानी अपने वोटर, यानी अल्पसंख्यकों का, दलितों का, पिछड़ों का ध्यान रखा गया है। इस 50-55 सीट में महागठबंधन के खाते में 2020 में 20 सीटें थी और कांग्रेस की भी 8 सीटें थी। इसका मतलब है जहां जहां महागठबंधन की स्थिति मजबूत है, और ऐसा इसलिए किया गया है कि कल भविष्य में अगर चुनाव परिणाम आए तो विश्लेषक या पार्टियां ये ना कहे कि राहुल गांधी जहां जाते हैं सब जगह वहां हारी होती है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम राहुल गांधी की पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी की। आप अच्छी तरह जानते हैं कि 1990 से पहले बिहार में कांग्रेस की सरकार बराबर रही है और कांग्रेस बहुत मजबूत हुआ करती थी। 1990 के बाद कांग्रेस की स्थिति क्या हो गई है? इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। क्षत्रिय छत्रपों का बढ़ना, सामाजिक न्याय की धारा का आगे बढ़ना। उसके बाद से कांग्रेस का जनाधार साल दर साल लगातार समाप्ति होते चला गया। उसको समाप्ति कहा जाए, बहुत मामूली रहा, 2%, 5%। 2010 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी सिर्फ 4 विधानसभा सीटें जीती थी। 2015 में वो भी गठबंधन के आने के बाद 27 और 2020 में 70 सीटें लड़कर सिर्फ 19। यही हाल लोकसभा का रहा। 2014 में 2, 2019 में 1 और ये 2024 में 3। तो कांग्रेस के वोट अब कांग्रेस के वोट नहीं है, और कांग्रेस इस रैली के माध्यम से आप अच्छी तरह समझ ले कि कांग्रेस अपने सूखा को समाप्त करना चाहता है, कांग्रेस अपना वोट बढ़ाना चाहता है। और आज के संदर्भ में, आज के दौर में कांग्रेस का वही वोट है, यानी अल्पसंख्यक वोट, जो यहां की क्षेत्रीय पार्टी राजद का भी वोट है। इस रैली का लब्बो-लुआब, मैं बार बार यह कह रहा हूं कि इस महफिल का मजा और आकर्षण तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लूट ले गई। गठबंधन कमजोर ना हो, इसके भी बराबर संकेत देती रही कांग्रेस पार्टी। कभी अपने मंच पर हिंदी विरोधी, उत्तर भारतीय विरोधी स्टालिन को लाना, तेलंगाना के मुख्यमंत्री जो बिहार के डीएनए को खराब कह चुका है, उसको मंच पर लाना, और भी बहुत सारी पार्टियों को, गठबंधन के दलों को बारी बारी से अपने रैली में शामिल करते रहे, जिससे राजद को कोई ऐसा मौका वो देना नहीं चाहते थे जो राजद खुल के विरोध कर सके। और देखिए राजद को, मैं तो ना लालू प्रसाद को कभी इतना हताश, इतना कमजोर देखा था, ना तेजस्वी जी को, लेकिन सीएम की कुर्सी क्या ना करवाए।
वो भी अच्छी तरह जानते थे, वो भी कांग्रेस की रणनीति को 2-4 दिनों के बाद ही समझ गए थे, लेकिन चुप थे। वो भी चाहते हैं कि गठबंधन में बने रहे। जो बात मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि तेजस्वी जी और राजद के नेता इस बात को नहीं समझते, लेकिन उनकी भी लाचारी है। वो भी गठबंधन से खुद को अलग करना नहीं चाहते हैं। आप देख सकते हैं राहुल जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां तेजस्वी जी बगल में बैठे हैं और तेजस्वी जी उसके पहले बोलते हैं कि राहुल गांधी को पीएम बनाया जाए। जो मुद्दा तो 2029 में आएगा, यानी अभी से 4 साल दूर है, लेकिन जो मुख्यमंत्री 1 महीने के बाद बनेगा, 2 महीने के बाद बनेगा, जिस चुनाव में जीतने हारने के लिए वो लोग इतना बड़ा रैली का आयोजन कर रहे हैं, उनके पत्रकारों के बार बार पूछने के बाद भी राहुल गांधी या उनके और समर्थक दलों ने खुल के ये नहीं बोला कि तेजस्वी जी सीएम होंगे। सरकार बनेगी देश में तो राहुल गांधी पीएम बनेंगे। संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए इन सबों को भरोसा है कि आप उस पर काम करेंगे। तो बिहार को लेकर अभी तक आपकी पार्टी से साफ क्यों नहीं किया जा रहा कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे बिहार में? बहुत बहुत अच्छे तरीके से एक पार्टनरशिप बनी है। हम मतलब सारी की सारी पार्टियां एक साथ जुड़कर काम कर रही हैं, कोई टेंशन नहीं है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, एक दूसरे की मदद हो रही है, तो मजा भी आ रहा है। आइडियोलॉजिकली हम अलाइंड हैं, पॉलिटिकली अलाइंड हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, मगर वोट चोरी को रोकना है। थैंक यू, धन्यवाद। तेजस्वी जी भी चुप है, उनसे भी जब पत्रकार पूछता है तो वो इस बात को टाल जाते हैं, क्योंकि उनकी भी हिम्मत नहीं है ये कहने की कि वो लोग गलत कर रहे हैं, और हट भी नहीं सकते। उन्हें भी डर है। राजद का जो कोर वोट है, यादव और मुस्लिम, उन्हें पता है कि यादव कहीं नहीं जाएगा। सच्चाई ये भी है कि राजद को छोड़कर मुसलमान भी कहीं नहीं जाएगा बिहार का, क्योंकि उसको एंटी बीजेपी वोट करना है, और राजद ही मुसलमानों के लिए एकमात्र पर्याय है बीजेपी के सिवा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डर है कि कहीं कांग्रेस के साथ अगर मुसलमान बढ़ जाए, और यही कांग्रेसियों का ख्वाब है कि मुसलमान वोटों को फिर से अपने पाले में लाए। यानी 16 दिन के इस रैली, ये वोट चोर गद्दी छोर वोट अधिकार रैली, ये कुछ नहीं था। इस पर तो उनकी बहुत बार भत पिट चुकी है। क्यों? ये विशेष मतदाता पुनरीक्षण के बाद जिनका जिनका नाम कटा, जिनमें कुछ गलती हुई, चुनाव आयोग ने कहा कि 1 सितंबर तक वो इसमें नाम में जिनका नाम कटा है, जिनका नाम गलती से छूट गया, वो जुड़वा सकते हैं। तो भैया जिनका नाम छूट भी गया उसके लिए तो समय था। अगर उनको यही रैली करना था तो 1 सितंबर के बाद करते, और उन्होंने 1 सितंबर को समाप्त कर दिया। सासाराम में कहां कैसे कैसे कहीं से पकड़ के उठा के किसी को ले आए, महिला पुरुष गरीब लोगों को ले आते थे और उनसे कहवाते थे कि मेरा वोट कट गया, और दूसरे दिन वही महिला, वही व्यक्ति, वही पुरुष आके कहता था कि मुझे तो पैसा दे के बुलवाया। तो इनकी तो भद पिट गई। बिहार की जनता अच्छी तरह जानती है, और बिहार की जनता बहुत ही जागरूक है, खासकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने में। वो लोग अच्छी तरह जानते हैं। मेरी कई लोगों से बातचीत हुई है, कुछ राजनीतिक विश्लेषक जो इस रैली के साथ साथ चलते थे, आप भी जानते हैं क्यों चलते हैं, कहां चलते हैं, बहुत सारे लोग चलते हैं, वो मतदाता के मुंह में उंगली डाल डाल के पूछते थे कि तुम क्या करते हो, क्यों इस रैली में वोट कटा। तो जवाब देता था कि वोट कटा तो जुड़ जाएगा। ये जबरदस्ती का पड़े हुए पीछे। अरे राहुल गांधी जी, बिहार के लोग जागरूक हैं। ये मोदी सरकार हो या आपकी भी सरकार हो, उनका वोट कौन काट सकता है, उनका वोटर लिस्ट में नाम कौन हटा सकता है, वो जुड़वा लेंगे। और आपको इतना ही शौक था तो 1 सितंबर के बाद ये करते ना। 1 सितंबर तक तो चुनाव आयोग ने तारीख दिया था कि आप अपने कटे हुए वोट को, छूटे हुए नाम को जुड़वा सकते हैं। तो लोग अच्छी तरह जान गए कि ये जो आप 15 दिन 16 दिन की यात्रा किए हैं, वो वोट से या वोट चोरी से कोई मतलब नहीं है। ये मतलब है जो 35 साल से जो बिहार में जो आपकी राजनीतिक जमीन खिसक गई है, आप अपने खिसके हुए वोटर को अपने पाले में लाना चाहते हैं। वो भी किससे वोटर खींचना चाहते हैं? जो आपके ही गठबंधन दल के वोटर हैं। ये सर्वविदित है कि मुसलमान अधिकांश मात्रा में, अधिकांश संख्या में बिहार में राजद को वोट करते हैं। ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। तो इतना सारा कवायद आप भी कह दो कि हम तो अल्पसंख्यक वोटर के लिए किए थे।
आपके इस 16 दिन की यात्रा का ये वोट चोर गद्दी छोर से कोई मतलब नहीं है। लब्बो लवाब यही था और यही है कि मुसलमान किसके हक में वोट डालेगा, मुसलमान का असली नेता कौन, मुसलमान का असली संरक्षक कौन, यह साबित करने में आप एनडीए गठबंधन के सामने नहीं है। आप अपने ही दल के यानी बिहार की बड़ी पार्टी राजद को चुनौती देते दिख रहे हैं और राजद भी जानते हैं इस चीज को, लालू जी भी जानते हैं, तेजस्वी भी जानते हैं। उनकी मजबूरी तो है, उनकी मजबूरी है और आप उनको तब भी मजबूर करते रहे और इस आधार पे भी मजबूर करते रहे कि बिहार के बाहर के स्टालिन के आने से यहां वोट मिलेगा, रेवंत रेड्डी से वोट मिलेगा। लेकिन आप ऐसे ऐसे नेताओं को जो बिहार विरोधी रहे हैं, जो हिंदी विरोधी रहे हैं, जो हिंदू विरोधी रहे हैं, उसको यहां इसलिए लाए वोटर के लिए नहीं, राजद पर दबाव बनाने के लिए। और राजद का आप पर क्या दबाव था यह भी सुन लीजिए। पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में अगर आपकी पार्टी गठबंधन के अन्य दलों के तरह परफॉर्म करता तो 2020 में आपके गठबंधन की सरकार बनती। चाहे आप वामपंथियों का स्ट्राइक रेट देख ले, राजद का स्ट्राइक देख ले और आप अपना भी देख ले। और उस समय से बिहार में यह चर्चा थी कि आपको 30 सीट से ज्यादा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आप पिछली बार आप 70 सीट लड़कर 19 सीट मात्र जीते थे। तो पूरी तरह चर्चा थी कि आपको 30 से ज्यादा सीटें नहीं दी जाएगी। आपने एक नया मुद्दा उछाला, वोट चोरी हुआ और उसके आपके लपेटे में तेजस्वी जी आ गए। लेकिन उनको भी यात्रा के 2-3 दिनों के बाद समझ में आ गई कि यह यात्रा बूमरिंग साबित हो गई आपके गठबंधन के लिए। नहीं तो इस बार तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोकता। आपने बैठाए अल्पसंख्यक के नाम पे, मुसलमानों के नाम पर जो एक सूत्री कार्यक्रम चलाया, वोट का दुर्विकरण किया, एनडीए गठबंधन को आपसे अब फायदा हो गया। हमें तो विश्वस्त सूत्रों से पता है कि राजद के बहुत सारे नेता इस आयोजन से अपने को अलग रखना चाहते थे, लेकिन महागठबंधन के नाम पर मजबूरी थी और आपका साथ दे दिए। आप दबाव बनाकर आप गठबंधन में कुछ सीट ज्यादा तो बढ़ा ही लिए। वैसे आगे देखना है कि तेजस्वी जी आपकी बात पर कितना सहमत होते हैं। लेकिन ये तो सच है कि आपके इस आयोजन वोट चोर गद्दी छोड़ वोट अधिकार रैली में इतना तो आप राजनीतिक रूप से बिहार को गर्म कर दिए हैं कि एनडीए दलों के साथ साथ आपके गठबंधन के दल भी मजबूर हैं कि आपके सीटों की संख्या बढ़ा दें। चलिए, कुछ तो फायदा होगा। अब देखना यह है कि आपके इस रैली, वोट अधिकार रैली, वोट चोर गद्दी छोर कितना प्रभाव डालती है। डाल रहा था, लेकिन बीच बीच में वो जो काम किए आप, किसी को लाके वोट कट गया, ये कट गया, फिर दूसरे दिन उसका खुलासा, और हद तो तब कर दिए जब आपके मंच से दरभंगा में मोदी जी की मां को गाली दिया गया। रहा सहा कसर, जो आपने अपना ग्राफ बढ़ाया था, कुछ और वोट आपके पास आते, अल्पसंख्यक वोट आपके पास रहेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि आप इसके चैंपियन हैं। इमरान मसूद जो यूपी का एमपी है, वो भी मोदी को बोटी बोटी काटने की बात करता था। आज आपके और आपकी बहन प्रियंका गांधी का वो बहुत ही करीबी है। मोहम्मद नौशाद, ठीक है, उसने गाली नहीं दिया, लेकिन आपके मंच का वो संयोजक था दरभंगा का, लेकिन आपके युवा कांग्रेस का वो अध्यक्ष था, आपके उस रैली का वो करता धरता था। आपने उसके खिलाफ अभी तक तो कोई एक्शन नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? इस पर भी रुष्ट है गठबंधन के दल, राजद के लोग, क्योंकि लोगों में, बिहार की जनता में, बिहार के वोटरों में ये मैसेज गया कि ये रैली सिर्फ और सिर्फ मुसलमान का नेता कौन, इसके लिए किया गया है। और इसमें तो आप में और तेजस्वी जी में ही टकराव देखने को मिला। तेजस्वी जी की शांति, तेजस्वी जी की चुप्पी आगे क्या गुल खिलाएगी, वो तो आने वाला कल बताएगा। फिर भी मैं दोहरा के तिहरा के इस बात को बोलता हूं कि 16 दिन की यात्रा में बिहार की राजनीति को गर्म तो कर ही दिया है। सभी पार्टियां हो या सभी अखबार नवीस हो या न्यूज वाले हो या जो भी हो, चर्चा के केंद्र में तो आप ही है।
लेकिन देखना यह है कि ये वोट में बदलता है कि नहीं। तब तक के लिए दीजिए विदा। श्रृंखला की अगली कड़ी का करें इंतजार। नमस्कार, मैं रितेश परमार।